अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया और उसके नतीजे में जो है वो 15 ख़वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। लेकिन ये भी बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए फ़ंड्स मिलने का इंकशाफ किया गया है। चमकरी धमाके की तहकीकात में एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जिसमें गैर मुल्की खुदकुश बम्बार के सहूलतकारों तक रुकूम अफगानिस्तान और क्वेटा के जरिए मुंतकिल हुई। दूसरी जानिब जो लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की, भारतीय प्रॉक्सी याफ्ता 17 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR ने यह भी बताया कि दहशतगर्द शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। अगर हम केसेस की बात करते हैं तो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI के ट्रायल रोकने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और अब केस की समाअत 30 सितंबर को की जाएगी। अगर हम बात करें सियासत के मैदान से तो सैलाब मुतासिरीन की मदद पर पीपल्स पार्टी और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने हैं। शाजिया मरी ने यह कहा है कि मरियम नवाज को खोखले बयानात के बजाय खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए, जबकि वजीर आला पंजाब का दो टोक ऐलान यह सामने आया है कि पंजाब पर उठने वाली हर उंगली को तोड़ दूंगी। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि विफाक के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी जो लफ्जों की गोलाबारी है वो भी देखने में आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके जो सलाम मुतासरीन के लिए इकदाम किए जा रहे हैं उस हवाले से, और दूसरी जानिब जो मरियम नवाज हैं वो भी बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बना रही हैं। तो ये भी बड़े अहम मसाइल हैं जो कि देखने में आ रहे हैं। लेकिन इन सब मसाइल के साथ साथ अगर हम अवामी मसाइल की बात करें तो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने कराची में दूध की कीमतें ना बढ़ाने पर वजीर आला हाउस पर धरना देने का ऐलान किया है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने यह कहा कि सिंध और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस जो जानवरों का चारा है और जो दीगर लवाजमात हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम कीमतें बढ़ाना चाहते हैं और कमिश्नर कराची दूध के नए रेट का फौरी ऐलान करें। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि कुदरती आफात के बायस कीमतें बढ़ने पर कराची के कंज्यूमर से हम माजरत ख्वाह भी हैं। तो बड़े अहम मसाइल हैं। एक तो हम आलमी सतह पर देख रहे हैं पाकिस्तान को सिफारती महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम मुल्क की सियासत की बात करते हैं तो जो सियासी जमातें हैं उनके एक दूसरे पर इल्जामात और उनकी पॉलिसी पर जो इख्तलाफात हैं वो भी सामने आ रही हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में आज जलसा भी कर रही है और उनका ये दावा है कि जलसे में तकरीबन 5 लाख लोग आएंगे, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। साथ ही साथ जो दहशत गर्दी में पाकिस्तान को कामयाबियां हासिल हो रही हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ जिस तरह से कामयाबी से हम अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख रहे हैं वो हम कहां तक कामयाब हुए हैं, इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और बड़ा अहम इशू है जिस पर जरूर बात करना हम चाहेंगे। कराची के जो मसाइल हैं वो भी बड़े अहम हैं और इस हवाले से MQM के रहनुमा हैं हैदर अब्बास रिजवी, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि कराची के मसाइल को फौरी हल करना होगा और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कराची के, खासतौर पर जो BRT का मंसूबा है, पानी के मसाइल हैं, सफाई सुथराई के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, ये तमाम मसाइल ऐसे हैं जिस पर फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी को काम करना होगा। वो तमाम मसाइल क्या हैं, इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सरदार नजाकत साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इसके अलावा शब्बीर अहमद कायम खानी साहब MQM के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शब्बीर साहब, आपके सामने मैं सवाल रखूंगी कि हैदर अब्बास रिजवी की जानिब से ये मुतालिबा किया गया है कि जो कराची के मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं, जैसा कि उन्होंने मिसाल दी है कि जो टैंकर माफिया है उसकी जो हादसात हैं उसके नतीजे में 600 जो शहरी हैं वो मौत के मुंह में चले गए। कराची में पानी का मसला है, BRT का मंसूबा है, यूनिवर्सिटी रोड की जो हालत है, कराची की सड़कें हैं, बहुत सारे मसाइल का उन्होंने जिक्र किया है। आपके ख्याल में क्या फौरी हंगामी इकदाम होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने खुद में फरमाया, जो आज हमारे पार्टी के रहनुमा हैं हैदर रिजवी साहब, उन्होंने आज एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं। इस किस्म की अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं जो कि हम करते रहे और यही हमारे इख्तियार में है। दूसरा हमारे इख्तियार में कि हम असेंबली में बात करें, हम अपोजिशन में हमारे अरकान असेंबली आप देखें आप कि तमाम अरकान असेंबली कराची के मसाइल पर जो कुछ मुमकिन हो सकता है वो बात करते हैं, न सिर्फ कराची के मसाइल पर बल्कि सिंध के मसाइल पर।
کیونکہ کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے. جب دارالخلافہ ہی خراب ہو جائے گا, جب دارالخلافہ میں کام نہیں ہوں گے, تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سندھ کے جو دیگر دور دراز کے علاقے ہیں اس کی اس وقت کیا صورتحال ہوگی. تو یہ بات اس وقت میں حیدرآباد, میرپور, سکھر, نوابشاہ کی تو کر ہی نہیں رہا. میں تو بات ابھی صرف کراچی کی کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے کراچی کے حوالے سے گفتگو کی ہے. تو یقیناً یہی ہم کر سکتے ہیں. اب جمہوری طریقہ بھی یہی ہے اور آئینی طریقہ بھی یہی ہے, لیکن اگر کوئی نہ مانے, ابھی 17-18 سال سے پاکستانی پیپلز پارٹی اقتدار پر قابض ہے سندھ میں, اور آپ دیکھیں کہ مسائل کوئی ایک مسئلہ تھوڑی, مسائل کا انبار ہے. جس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تو بے روزگاری کا ہے. اس وقت کراچی میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں, وہ روزگار نہیں ہے, ان کو جاب نہیں ہے. وہ لوگ فوڈ پانڈا پہ کام کر رہے ہیں, وہ لوگ بائکیاں چلا رہے ہیں, ملوں میں دھکے کھا رہے ہیں. اس قسم کی صورتحال سے دو چار ہیں. پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ کراچی میں امن و امان کا مسئلہ ہے. آئے دن کراچی میں لوگ جو نکلتے ہیں گھر باہر سے, تو کسی کے فون چھینے جا رہے ہیں, کسی کے پیسے چھینے جا رہے ہیں, بینک سے لوگ پیسے لے کے نکلتے ہیں. تو لوگ پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ کر کراچی میں آئے ہوئے لوگ. بھائی کراچی آئے, کراچی سب کا ہے, کراچی کمانے کے لیے آئے نا, لیکن لوٹ مار کے لیے تو نہ آئے. تو کراچی کا المیہ یہ ہے کہ کراچی کی تو پولیس بھی مقامی نہیں ہے, اور کراچی کے جو چور ڈاکو وہ بھی مقامی نہیں, وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آ کر لوٹ مار کر رہے ہیں اور کراچی کو تباہ برباد کر رہے ہیں. باقی ہمارے انفراسٹرکچر کا آپ کے سامنے ہے. کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسائل آپ کے سامنے ہیں. پینے کا پانی کراچی کا صاف میسر نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ کراچی سمندر کے کنارے آباد ہے. سمندر کے کنارے آباد ہو کر بھی کراچی پیاسا ہے. آج بوند کو ترس رہا ہے. ٹینکر مافیا سب کے سامنے ہے. ٹینکر جب کمی ہوتی تو وہ ٹینکر جو واٹر بورڈ. تو سر آپ کے خیال میں جتنے کراچی کے یہ مسائل ہیں ان کی ذمہ دار صرف پیپلز پارٹی ہے؟ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت 18 سال سے اقتدار پر ہے. 18 سال کا بہت ہوتا ہے. اور سندھ دیکھیں آپ, کراچی کتنا ریونیو دے رہا ہے, کتنا ٹیکس دے رہا ہے. کراچی کو جو کراچی ٹیکس دیتا ہے اسے ریٹرن ملنا تو یہ نا کراچی کو. اب کراچی کے نوجوان بے روزگار, کراچی کو پینے کا پانی ملتا نہیں ہے, کراچی کے شہریوں کو کوئی ہاسپٹل کی سہولتیں نہیں ہیں. یعنی آپ کے خیال میں 17 سال سے پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے, لیکن کراچی کے مسائل جو کہ سر اس کا جواب لیتے ہیں سردار نزاکت صاحب سے. سردار صاحب, جو مسائل ابھی گنوائے گئے ہیں شبیر احمد قائم خانی کی جانب سے, پانی کا مسئلہ, امن و امان کا مسئلہ, نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ, انفراسٹرکچر کا, ٹینکر مافیا, بہت سارے مسائل, اور وہ کہتے ہیں کہ اس تمام کی ذمہ دار جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ 17 سال سے پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے. بہت شکریہ. دیکھیں شبیر قائم خانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے. پہلے بھی مختلف ٹاک شوز کے اندر ان سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. بہت ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کے دوست کسی بھی ایشو کے اگر پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آج حیدر عباس رضوی صاحب کی میں نے پریس کانفرنس کی ہے. دیکھیں اگر یہ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری صوبائی گورنمنٹ کے اوپر یہ اگر کرٹیسزم کر رہے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, ہم اس کو انڈوز بھی کرتے ہیں. اور ان کی جو پریس کانفرنس ہے, اپوزیشن کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے, بیسیکلی وہ ایک گائیڈ لائن بھی ہوتی ہے. لیکن جس طرح متعصبانہ گفتگو آج حیدر عباس رضوی نے کی ہے کہ سائیں سرکار اور فلاں سرکار, اور ابھی بھی شبیر قائم خانی صاحب کی جو متعصبانہ گفتگو تھی کہ جی چور ڈاکو باہر سے آتے ہیں. بھائی یہ ملک, یہ شہر ہم سب کا ہے. یہاں پہ کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ باہر سے پورے پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان کا شہری کہیں بھی جا کے رہ سکتا ہے, کہیں بھی جاب کر سکتا ہے, کہیں بھی بزنس کر سکتا ہے. لیکن نزاکت صاحب اس بات سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں, یہ مسائل کراچی میں ہیں تو صحیح نا, ذمہ دار کوئی بھی ہو لیکن مسائل تو ہیں نا. میں پہلے مسائل کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں, میں پہلے ان کی جو متعصبانہ گفتگو ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں اگر کراچی کا کوئی شہری جا کے لاہور, اسلام آباد, پشاور, اسلام آباد میں اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ اسلام آباد والے یا لاہور والے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کراچی سے لوگ آ کے یہاں پہ کیوں بزنس کرتے ہیں یا کیوں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, یا ان کو چور ڈاکو تو نہیں کہتے. لیکن انفارچونیٹلی ایم کیو ایم جو پہلے والی ایم کیو ایم تھی, انہوں نے نام تو بدلا ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی مینٹلٹی ابھی تک وہی ہے جو ایم کیو ایم, جو الطاف حسین کی مینٹلٹی تھی. اس سے ان کو باہر آنا پڑے گا. جہاں تک مسائل کی بات ہے, میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کراچی میں پانی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, انفراسٹرکچر کا بہت بڑا ایشو ہے. اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اس کے اوپر کرٹیسزم ہو سکتی ہے, اس کے اوپر ہم اپنی کارکردگی کے اوپر بات کریں گے, یہ ہماری کارکردگی کے اوپر کرٹیسزم کریں گے. ساری باتیں اپنی جگہ پہ میں اس چیز کو انڈوز کرتا ہوں کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے, ہماری نیگلیجنسی ہو سکتی ہے, ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح ان مسائل کو آگے رکھ کے
जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतने सीनियर पॉलिटिशियन होके शब्बीर कायम खानी साहब और हैदर अब्बास रिजवी साहब एक अरसा तक वो पता नहीं कहाँ तक गायब हो गए थे। अचानक यहाँ पे नौमदार होके ठीक। बहुत अच्छी उर्दू का इस्तेमाल करके वो जिस तरह आज उन्होंने मुतासिबाना गुफ्तगू की है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये लोग अगर MQM लंदन की सोच से बाहर निकल जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा है, मेन स्ट्रीम में आके पॉलिटिक्स करें। हम ये जब इन्होंने अपनी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से बाहर निकल के MQM पाकिस्तान का लिबादा ओढ़ा था, मुझे बात कंप्लीट करने दें प्लीज। लिबादा ओढ़ा था तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप ने इनको वेलकम किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपने ज़हन से MQM लंदन को बाहर निकाल पाएंगे या बाहर निकाल पाए। अभी तक उसी तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इस शहर को एक दफा फिर अब जबान की बुनियाद के ऊपर तकसीम करने की बात हो रही है। ये बहुत इस शहर के लिए बहुत बदकिस्मती की बात है। ठीक है शब्बीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि मुतासिबाना गुफ्तगू है और MQM आज तक उस सोच से बाहर नहीं निकली है, और जो मिसाल उन्होंने दी है कि पाकिस्तान तो सबका है, कराची सबका है, कोई भी यहाँ आकर काम कर सकता है। सर, ये इशारा क्यों मिलता है MQM की गुफ्तगू से? ये तो इनको सोचना चाहिए जो नजाकत साहब ने फरमाया है भाई हमारे, बिल्कुल, और हमने आईना दिखाया ना, हमने कोई मुतासिबाना बात नहीं की है ना, ये इनकी सोच है। मुतासिब ये करते हैं, तासुब ये बरतते हैं, तासुब इसलिए बरतते हैं कि सिंध का जो शहरी इलाका है, सिंध के शहरी इलाकों में आप देखें, मैं अलग आपके चैनल के तवस्सुस से आप मुबस्सिर बन जाएं, दीगर जितने भी सीनियर साथी बन जाएं, तो आप देख लें कि इन 18 सालों में कितनी जॉब्स दी हैं इन्होंने, उसमें कितने उर्दू बोलने वाले हैं। मैं मादरत के साथ कि जिसमें कितने शहरी कराची और हैदराबाद और लाड़कन से ताल्लुक रखते हैं, नहीं है ना ये जो डोमिसाइल है कराची का, जो कराची के शहरों को डोमिसाइल है, उस पर भी यही इसी तरह करते हैं कि यहाँ के डोमिसाइल बनाकर और वो भर देते हैं। चलो हमें कुछ की वो नहीं है, लेकिन जो लोग बेचारे यहाँ के मुकामी बाशिंदे वो कहाँ जाए, पढ़े लिखे नौजवान। तो अगर हम आईना दिखाते हैं तो ये कहते हैं मुतासिब वाली बात करते हैं। नहीं, हम कोई मुतासिब की बात नहीं करते, कोई तासुब की बात नहीं करते हैं। हम तो एक सीधी बात कर रहे हैं कि जो जिसका राइट है। सबसे पहली बात है कि ये तो बहुत बड़ी लंबी डिटेल गुफ्तगू हो जाएगी अगर मैं कोटा सिस्टम का, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, चारों सूबे में आप देखने किसी सूबे में कोटा नहीं है, सिर्फ सिंध में ही क्यों है। ये सिंध में कोटा सिस्टम लगाकर आज 50 साल से जो उर्दू बोलना पढ़ा लिखा एक तबका था, आज उनको दूर किया गया, जॉब से दूर किया गया, जो अहल लोग थे और अभी भी अहल लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या करे बेचारे, वो अभी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जब पाकिस्तान में जब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब आपको अपने सूबे में, आपके अपने शहरों में इंसाफ नहीं मिलेंगे, तो लोग नौजवान बेरोजगार। सर, आपके ख्याल में कि यही जिम्मेदारी, यही एक वजह है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कराची के जो मसाइल हैं? पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़, MQM अपना मौक़िफ़। देखिए ये कोटा सिस्टम किसने लगाया था, किसकी गवर्नमेंट में लगा था? 50 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। कोटा सिस्टम क्यों नहीं खत्म करते हैं भाई? जो अहलियत की बुनियाद के ऊपर, जिसमें जो अहल है, जो वो टैलेंट की बुनियाद पर आगे आना है ना, उसको चाहिए। अब उसको पैरेलल अगर आप देख रहे हैं कि जो देहात के लोगों को आप शहरों के पैरेलल लेकर आएंगे, तो फिर तो ये तो पूरे सूबे में देहात हैं, ये थोड़ी कि सिर्फ सिंध में देहात हैं। लेकिन सर, इसका हल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो नहीं निकल सकता है, उससे तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बैठ के बात करनी पड़ेगी ना। पर मबनी हुकूमत कर रही है 18 साल से। अब अगर इन सच्ची बात करते हैं, आईना दिखाते हैं, तो इनको तकलीफ होती है। भाई आप ऐसे काम ऐसे करें ना, 18 साल का अरसा कम थोड़ी होता है। 18 साल के अरसे में आपको दिल जीत लेने चाहिए, लोगों के दिल जीत लेने चाहिए, चाहे सिंध के शहरी इलाकों में रहते हो, चाहे सिंध के देही इलाकों में रहते हो, सब हमारे भाई, कोई भी जबान बोलते हो। लेकिन आपके अमल से, आपके रवैयों से आपने ये खलीज, ये आप लोगों ने कायम की है, हम तो उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, ये तो बात हो रही है कि MQM के जो पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात हैं कराची के मसाइल को लेकर, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और जो विफाकी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, उसके भी इख्तलाफात हम देख रहे हैं। ख़ास तौर पर जो मरीम नवाज के इल्ज़ामात बिलावल भुट्टो पर, बिलावल भुट्टो जिस तरह से उनको जवाबात दे रहे हैं, BSP का मसला है, पंजाब के लोगों का मसला है, सैलाब के बाद जो सूरत हाल है, जो पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत की सियासी पॉलिसीज़ को नाकाफ़ी करार दिया गया है। फिर ये कहा गया कि अपील की जानी चाहिए आलमी सतह पर मदद की, जो पाकिस्तान में सैलाब आया है और लोग जिस तरह से मुतासिर हुए हैं। उधर मरीम नवाज इस बात से एग्री नहीं है कि वो समझती हैं कि आलमी सतह पर मदद की अपील करनी चाहिए। तो ये जो इख्तलाफात हैं और नून लीग तो इत्तेहादी आपकी, तो आपको लगता है कि ये इख्तलाफात आगे चलकर बढ़ेंगे और उसी तरह से इत्तेहाद मजबूत है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का?
دیکھیں ایک آپ کے سوال سے پہلے میں تھوڑا سا ایک کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیں شبیر قائم خانی صاحب ایم کیو ایم کے بہت رہنما ہیں کہ جو میں ان کو ذاتی طور پہ بہت پسند کرتا ہوں اور بڑی ایک نپی تلی بات کرتے ہیں اور بڑی بیلنس. میں ان کو